हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से एक नई वीडियो के साथ आप सभी का हमारे चैनल मनी राइज प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। आज हम बात करेंगे एसबीआई की एक शानदार स्कीम के बारे में और साथ में इलिस्ट्रेशन के माध्यम से ये भी समझेंगे कि कैसे 3,25,000 रुपये जमा करके कुछ टाइम पीरियड के बाद 25,000 रुपये की मंथली इनकम ले सकते हैं। तो वीडियो को बिना स्किप करें एंड तक पूरा जरूर देखें। अगर आपने पहली बार हमारे चैनल पर विजिट किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब बटन पर भी जरूर क्लिक करें। आइए वीडियो शुरू करते हैं। तो जिस एसबीआई स्कीम की मैं बात कर रहा हूँ, स्कीम का नाम एसबीआई लार्ज एंड मिड कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ है और ये एक ओपन एंडेड म्यूचुअल फंड है। पहले इस फंड के फीचर्स को जान लेते हैं। इस म्यूचुअल फंड का फंड साइज 30,133 करोड़ का है और इसका एक्सपेंसिव रेशियो 0.75% है और इस फंड की 500 रुपये SIP और लमसम 5,000 रुपये मिनिमम लमसम इन्वेस्टमेंट है। और अभी वीडियो बनाते समय इस फंड की NAV 651.50 चल रही है। और इस फंड के रिटर्न की बात करूँ तो इस फंड ने लास्ट एक साल में लगभग 12% के रिटर्न दिए हैं और 3 साल में लगभग 22% के रिटर्न दिए हैं अपने इन्वेस्टर्स को। इस म्यूचुअल फंड का मेजॉरिटी इन्वेस्टमेंट फाइनेंशियल, हेल्थ केयर, ऑटोमोबाइल, मटेरियल्स और टेक्नोलॉजी सेक्टर्स में है। और इस फंड की टॉप 5 होल्डिंग्स HDFC बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, एक्सिस बैंक, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया स्टॉक्स में है। क्योंकि ये एक लार्ज एंड मिड कैप फंड है तो इस लार्ज एंड मिड कैप फंड के पोर्टफोलियो में 43.21% एलोकेशन लार्ज कैप स्टॉक्स की है और बाकी 39.72% एलोकेशन मिड कैप स्टॉक्स की है और बाकी 17.07% स्मॉल कैप स्टॉक्स की है। तो अभी मैं आपको इलिस्ट्रेशन के तौर पर लमसम कैलकुलेशन करके समझाऊंगा कि कैसे हम 3,25,000 रुपये जमा करके हम बड़ा फंड बना सकते हैं और कुछ समय बाद 25,000 रुपये की मंथली इनकम भी पा सकते हैं। एसबीआई लार्ज एंड मिड कैप फंड स्कीम का जो 3 साल का रिटर्न है वो लगभग 22% का है। एज्यूम कीजिए अगर हम एसबीआई लार्ज एंड मिड कैप फंड के अंदर 3,25,000 रुपये वन टाइम इन्वेस्ट करते हैं 17 साल के लिए और हम मानकर चले कि आने वाले समय में कम से कम 16% का एक्सपेक्टेड रिटर्न इस म्यूचुअल फंड ने दिया तो हमको एस्टिमेटेड रिटर्न अमाउंट जो फ्यूचर में मिल सकता है वो लगभग 37,26,998 रुपये का हो सकता है। एज्यूम करते हैं अब हम इस पैसे को एसबीआई के ब्लू चिप फंड में इन्वेस्ट करते हैं और जहां से हमें बेकार से बेकार स्थिति में 13% का कम से कम एनुअली रिटर्न तो मिल ही सकता है। अब हमें 25,000 रुपये की मंथली इनकम लेने के लिए हमें इस फंड में HWP के ऑप्शन का चुनाव करना होगा। HWP को सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान कहते हैं। HWP में आप मंथली फिक्स अमाउंट विड्रॉ कर सकते हैं। एज्यूम कीजिए अगर हम 37,26,998 रुपये को एसबीआई के ब्लू चिप फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो उससे अगले महीने से HWP के थ्रू हमको 25,000 रुपये हर महीने मिलने स्टार्ट हो जाएंगे और इस इनकम को लाइफ टाइम तक ले सकते हैं। अगर हम 15 साल तक 25,000 रुपये की मंथली इनकम लेते हैं तो हमने 15 साल में जो टोटल विड्रॉ किया वो अमाउंट 45 लाख रुपये होगी। 45 लाख रुपए विड्रॉ करने के बाद भी हमारे पास लगभग 1,04,70,000 की राशि होगी जिसे हम 15 या 18 साल बाद कभी भी निकाल सकते हैं। और अगर हम इस अमाउंट को ऐसे ही पड़े रहने दें तो ये पैसे कंपाउंड इंटरेस्ट के साथ बढ़ते रहेंगे या फिर आप विड्रॉल की अमाउंट को बाद में और बढ़ा सकते हैं या कभी आप इस कॉर्पस को निकाल सकते हैं। बहुत से ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल होंगे। तो आई होप आपको समझ आया होगा इलिस्ट्रेशन कैलकुलेशन के थ्रू कि कैसे म्यूचुअल फंड में कंपाउंडिंग की पावर काम करती है। और ये वीडियो ओनली एजुकेशन पर्पज से बनाया गया है। यहाँ पर मेरी तरफ से किसी भी फंड के लिए कोई भी बाय सेल रिकमेंडेशन बिल्कुल भी नहीं था। आप इन्वेस्ट करने से पहले अपनी रिसर्च भी जरूर कर ले। म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करने न भूलें। थैंक यू।